हर हर महादेव। अध्याय 5 नागरिकता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अध्याय 5 नागरिकता। 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 नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का समान अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। नागरिकता का समान अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। नागरिकता का समान अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं। नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र ओब्लिक राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही, साथ ही राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य दिए जाएं जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति के दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेष अधिकारों को प्रदान करती है। नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र ओब्लिक राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही, साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाएं जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्यों और विशेष अधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उपबंध। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक उपबंध। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक उपबंध। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 511 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 511 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 511 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 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 अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। अतः नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए जो मुख्यतः निम्न है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जो मुख्यतः निम्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30। विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार सभी। भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार 15, 16, 19, 29, 30। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार केवल नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30। 15 अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण व संस्थानों
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। नागरिक, भारत के पूर्ण सदस्य जो भारत के पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता। नागरिक, भारत के पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता। नागरिक, भारत के पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता। अन्य देशी व्यक्ति, एलाइन फॉरेनर, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्यदेशीय हो सकते हैं। अन्य देशीय व्यक्ति, एलाइन फॉरेनर, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिक को प्राप्त है। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशीय हो सकते हैं। अन्य देशीय व्यक्ति, एलाइन फॉरेनर, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशीय हो सकते हैं। राज्यविहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। राज्यविहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। राज्यविहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। शरणार्थी, रिफ्यूजी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति। शरणार्थी, रिफ्यूजी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति। शरणार्थी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति। भारतीय नागरिकता का स्वरूप। नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता का स्वरूप। भारतीय नागरिकता का स्वरूप। भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता को मान्यता देता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता का मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों की नहीं। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों की नहीं। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। एलआईसी टाटा नागरिक नहीं है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। एकल नागरिकता के अपवाद। एकल नागरिकता के अपवाद। गौरतलब है कि भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना को पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। गौरतलब है कि भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19(1) घ, अंग, च तथा अंग नागरिकों को भारत में कहीं भी आबाद आचरण टू मूव फ्रीली एवं निवास का अधिकार का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 19(5) में युक्तियुक्त निर्बंधनों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में व्यवस्था है कि साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हितों में उक्त स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों एसटी के हितों में उक्त स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 खत्म हो गया। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता का अर्जन 5 शर्तें नागरिकता प्राप्ति के आधार। नागरिकता का अर्जन 5 शर्तें नागरिकता प्राप्ति का आधार। नागरिकता का अर्जन 5 शर्तें नागरिकता प्राप्ति का आधार। जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा,
क्षेत्र सम्मिलित होने पर जन्म से बाय बर्थ, वंशानुगत बाय डिसेंट, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन। क्षेत्र सम्मिलित होने पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जन्म से बाय बर्थ, वंशानुगत बाय डिसेंट, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन। क्षेत्र सम्मिलित होने पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नागरिकता की समाप्ति, असम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता का परित्याग, रिनंसिएशन, नागरिकता का परित्याग, रिनंसिएशन, नागरिकता का परित्याग, रिनंसिएशन। पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। बर्खास्ती द्वारा, बाय टर्मिनेशन, बर्खास्ती, बर्खास्ती, बर्खास्ती। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। यह व्यवस्था तब तक लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण वंचित किए जाने पर डेप्रीविएशन, वंचित किए जाने पर डेप्रीविएशन, वंचित किए जाने पर डेप्रीविएशन। ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन या पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन या पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो। किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो। किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो। नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। नोट: जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। 7 वर्षों से भारत में बाहर रहने का तात्पर्य है कि इस दौरान वह न तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो, न ही भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में हो जिसमें भारत का सदस्य रहा हो। 7 वर्षों से भारत में रहने का तात्पर्य है इस दौरान वह न तो किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ा हो और न ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में हो जिसमें भारत सदस्य रहा हो। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे, 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 विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे। भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। ऐसे 3 प्रमुख दर्जे निम्नलिखित हैं। भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। ऐसे प्रमुख दर्जे निम्नलिखित है। पहला, अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस इंडियन। अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस इंडियन। अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस इंडियन। ये भारत के नागरिक होते हैं। ये भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। ये भारत के नागरिक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। प्रायः अधिक कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेशों में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है तो उन्हें अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है।
प्राय यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेशों में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, उसे अनिवासी नॉन रेसिडेंस इंडियन का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीय का अर्थ ऐसे व्यक्ति नागरिक होंगे जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है जो इतना पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड माना जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वह व्यक्ति जिनके पूर्वज वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक के भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। वह व्यक्ति जिनके पूर्वज वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक के भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं वे भारतीय मूल के व्यक्ति के वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। भारत के समुद्र पारीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या भारत सरकार द्वारा इस परियोजना में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारीय नागरिक की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अन्य किसी देश का नागरिक है किंतु पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत में नागरिक रह चुका है, संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक होने की अर्हता रखता हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया अथवा यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती या नाती नातिन हो, यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती या नाती नातिन हो, अनिवासी भारतीय नॉन रेसिडेंस इंडियन भारतीय मूल के व्यक्ति PIO तथा भारत के समुद्र पारीय नागरिक में समानता व असमानता के बिंदु निम्नवत है। सबसे पहले अनिवासी भारतीय अहर्ता अनिवासी भारतीय भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के समुद्र पारीय नागरिक, अनिवासी भारतीय भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के समुद्र पारीय नागरिक। तुलना का आधार अनिवासी भारतीय भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के समुद्र पारीय नागरिक। नागरिकता भारतीय नागरिक विदेशी नागरिक विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिक विदेशी नागरिक विदेशी नागरिक। 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 साधारण निवास विदेश में विदेश में विदेश में। साधारण निवास विदेश में विदेश में विदेश में। साधारण निवास विदेश में विदेश में विदेश में। अहर्ता विदेश में लंबे समय तक रहने वाले भारतीय नागरिक, विदेश में लंबे समय तक रहने वाले भारतीय नागरिक, विदेश में रहने वाले लंबे समय तक भारतीय नागरिक। ऐसे विदेशी नागरिक जो किसी ने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या जिसके माता पिता नाना नानी दादा दादी में से कोई भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत का नागरिक रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया तथा हो तो उस व्यक्ति को उसके वैवाहिक संबंध के को भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन या अफगानिस्तान के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। केंद्र सरकार इस सूची में कुछ अन्य देशों को भी शामिल कर सकती है। भारत के समुद्र पारीय नागरिक वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था या स्थिति या इसके बाद कभी भी भारतीय नागरिक था या किसी क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो वह तथा उसके पुत्र पुत्री पोता पोती नाता नातिन इस दर्जे में लिखित आहार है। वैवाहिक संबंध आहार नहीं है। इसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश के नागरिकों तथा उनके परिवार के लोगों को यह दर्जा नहीं है। इसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश के नागरिकों तथा उनके पाकिस्तान के लोगों को यह दर्जा नहीं है। इसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश के नागरिकों तथा उसके परिवार के लोगों को यह दर्जा नहीं। सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं। 15 वर्ष तक वीजा की आवश्यकता नहीं। 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता नहीं। 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता नहीं। एक यात्रा में 180 दिनों का पंजीकरण कराने की छूट अवधि बीते जाने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य। एक यात्रा में 180 दिनों तक पंजीकरण कराने में छूट अवधि बीत जाने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध किंतु कृषि संपत्ति बगान खरीदने में छूट नहीं। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक सुविधा तो उपलब्ध किंतु कृषि संपत्ति या बगान खरीदने में छूट नहीं। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध किंतु कृषि संपत्ति या बगान खरीदने में छूट नहीं। जीवन पर्यंत वीजा, लाइफ लॉन्ग वीजा, जीवन पर्यंत वीजा, जीवन पर्यंत वीजा, जीवन पर्यंत वीजा। कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध किंतु कृषि संपत्ति या बगान खरीदने में छूट नहीं। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध किंतु कृषि संपत्ति या बगान खरीदने में छूट नहीं। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध किंतु कृषि संपत्ति या बगान खरीदने में छूट नहीं।
किन कार्यों की अनुमति, किन कार्यों की अनुमति, किन कार्यों की अनुमति, नागरिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान ही नागरिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान ही पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। भारतीय नागरिक की अर्हता, ये भारतीय नागरिक ही हैं, ये भारतीय नागरिक ही हैं। कम से कम 7 वर्षों तक लगातार निवास भारत में, कम से कम 7 वर्षों तक लगातार निवास भारत में के बाद आवेदन, कम से कम 7 वर्षों तक लगातार निवास के बाद आवेदन। पंजीकरण के 5 वर्षों के बाद आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन से पूरे भारत में पूरे 1 वर्ष तक रहना ही होगा। पंजीकरण के 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन से पूर्व भारत में पूरे 1 वर्ष तक रहना ही होगा। पंजीकरण के 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन से पूर्व भारत में पूरे 1 वर्ष रहना होगा। मताधिकार हाँ नहीं नहीं, मताधिकार हाँ नहीं नहीं, मताधिकार हाँ नहीं नहीं, मताधिकार हाँ नहीं नहीं। संवैधानिक पद पर नियुक्ति हाँ नहीं नहीं, संवैधानिक पद पर नियुक्ति हाँ नहीं नहीं, संवैधानिक पद पर नियुक्ति हाँ नहीं नहीं। भारत में शिक्षा हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में। भारत में शिक्षा हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में। भारत में शिक्षा हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी भारतीय कोटा में। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा हाँ हाँ हाँ। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा हाँ हाँ हाँ। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा हाँ हाँ हाँ। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा हाँ हाँ हाँ। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा हाँ हाँ हाँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को अधिक सरल बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधान को लागू करने में आ रही खामियों को हल करने का प्रयास किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को अधिक सरल बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही खामियों को हल करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिक के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसे छूट दी जा सकती है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसे छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दिया जाएगा, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए भिन्न भिन्न अंतरालों में दी जाएगी। इस प्रकार विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए भिन्न भिन्न अंतरालों में दी जाएगी। भारतीय नागरिकों को OCI नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकों के बच्चों, पोतों पोतियों या पोतों पोतियों के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। भारतीय नागरिकों के बच्चे, पोते पोतियों, ग्रैंड चिल्ड्रन या पर पोते पोतियों, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। कुछ शर्तों के साथ धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति पत्नी प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। अब PIO कार्ड धारक कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया और जारी सभी PIO कार्ड को अब OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा। अब PIO कार्ड योजना समाप्त कर दिया गया और जारी सभी PIO कार्डों को अब OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा। अब PIO कार्ड योजना समाप्त कर दिया गया और जारी सभी PIO कार्डों को अब OCI कार्ड का दर्जा प्राप्त होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों को परिभाषित व दंड का प्रावधान करती है। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। भारतीय दंड संहिता की धारा 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों का परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय कमेटी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी अब तक 14 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों का आयोजन हो चुका। अब तक 14 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों का आयोजन हो चुका। अब तक 14 भारतीय प्रवासी दिवसों सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। हर हर महादेव।